हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लेटिस मॉडिफायर कैसे यूज़ करते हैं और वो होता क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं कि लेटिस मॉडिफायर का यूज़ क्या होता है, तो हम वो यूज़ इसलिए करते हैं कि जैसे हमें कोई चेकर पैटर्न बनाना है या फिर कुछ रॉड टाइप का बनाना है या फिर कुछ केज बनाने हैं। जैसे देखते हैं ना, बर्ड केज या फिर जाली टाइप जो होती है वो बनानी है, या फिर हमें कोई हॉलो पार्ट बनाना है शेप्स के लिए। जैसे अगर हमने वॉस देखा होगा, उसमें होता है कि जाली वाले वॉस होते हैं आजकल जो चल रहे हैं, बैम्बू वाले जिसे कहते हैं हम। तो उसमें थोड़ा थोड़ा होल होता है जिसमें से हम सी थ्रू कर सकते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं, तो आइए हम देखते हैं कि कैसे यूज़ होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी। तो जैसे हमने एक बॉक्स ले लिया, इसकी सेगमेंट में थोड़ी सी कम कर दूंगा, लाइक अप्रॉक्स 8 ले लूँगा सबकी। फिर हमने इस पर जाके डाल दिया लेटिस, एल दबाएंगे तो ये सीधा सबसे पहला दिखाएगा लेटिस। तो जैसे आप देख रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या करता है, हर एज को बनाया जाता है स्टर्ट्स और हर हर वर्टेक्स को बनाया जाता है जॉइंट। तो स्टर्ट मतलब होता है क्या कहते हैं आपका रॉड, और जॉइंट्स मतलब होता है कि एक हार्ड पार्ट जैसे आपकी देख रहे हैं इसमें, जैसे ये बना हुआ है। तो अभी मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, अभी ऐसे बोथ हो रखे हैं, तो मैं स्ट्रट्स करके दिखाता हूँ। तो स्ट्रट्स बेसिकली कुछ इस तरह हो जाता है कि आपका केज टाइप का बना देगा इसको, ऑब्जेक्ट को। तो हम इसके रेडियस से वर्कआउट कर सकते हैं जितना हमें चाहिए उस हिसाब से, और इसकी सेगमेंट्स जब हम बढ़ाएंगे, देख रहे होंगे आप बढ़ रही हैं यहाँ पे सेगमेंट्स, तो वो उतना ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। साइड बढ़ाएंगे तो ये राउंडनेस आती जाएगी इसमें। अभी पहले देखिए कि 2-3 साइड्स थी, तो इसमें ट्रायंगल बना रखा था ये। जैसे ही हम इसकी साइड्स बढ़ा देंगे तो एक राउंड शेप हो जाएगी। और अगर हम यहाँ से देखिए, आपको यहाँ पे हॉलो दिख रहा होगा ये चीज़, अगर हम इसको एंड कैप्स कर देंगे तो ये जितने भी कैप्स हैं इसकी रॉड जिससे बना हुआ है, वो सब उनमें कैप लग जाएगी, मतलब एक कवर हो जाएगा। स्मूथ कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट को हमारे स्मूथ कर देगा। जैसे अगर अब आप देखेंगे कि पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट था बिना स्मूथ के, वो एजी एजी था, इसमें एजेस दिख रही थी हमें। जैसे हमने स्मूथ पे क्लिक कर दिया तो वो एजेस एकदम सॉफ्ट हो गई। तो अब हम इसमें एक ऑप्शन है इग्नोर हिडन एजेस। तो जो इसके डायगोनल एजेस हैं वो हिडन है क्योंकि हमने ऑन कर रखे हैं, डिफ़ॉल्ट ऑन होते हैं। अगर आपको वो भी चाहिए तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी एजेस कुछ इस तरह दिख जाएंगी, हिडन एजेस जो डायगोनल एजेस है। इसको मैं ऑन कर दूंगा तो वो हाइड हो जाएंगी। तो ये तो हो गया एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे स्ट्रट्स। अब हम देखेंगे जॉइंट्स। जॉइंट्स बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम जॉइंट्स की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। इसमें होता है एक टेट्रा, इसमें होता है एक ऑक्टा, इसमें होता है एक आइसोका। तो जिसका इसका रेडियस हम लोग देखेंगे, तो अभी कुछ पार्टिकल्स टाइप का बन रहा है। तो जैसे आपने कभी देखा होगा कुछ शेप में, अगर मैं दिखाऊं बना के, लाइक मैं अगर लाइन बनाता हूँ एक कोई कोई कर्व लाइन, राइट। अब इसको मैं रेंडरिंग कर देता हूँ यहाँ से। रेंडरिंग मतलब थोड़ा सा मोटापा दे देता हूँ, मतलब थोड़ा सी थिकनेस दे देता हूँ बेसिकली। तो यहाँ से बढ़ा देंगे, हम साइड्स बढ़ा देंगे अपने हिसाब से। तो मैं इसकी थोड़ी सी थिकनेस दे देता हूँ जैसे आपको दिख जाए। अब मैं इसमें लेटिस डालूँगा एल, लेटिस। तो अब इसमें ऐसे कुछ पार्टिकल्स बन रहे हैं। तो अगर हम ऐसे कुछ डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो बन सकता है। इसमें ऑक्टा भी है, ऑक्टा मतलब कि और ज़रा शार्प हो जाएगा। मतलब अभी तो टेट्रा में तो हमने 3 सेगमेंट दे रखी हैं, तो वो 3 सेगमेंट्स या 1 सेगमेंट पे ऐसा ट्रायंगल ट्रायंगल मूव कर रहा है। जितनी सेगमेंट देंगे उतना वो राउंड होते जाएगा, तो वो ट्रायंगल को इंटू करता जाएगा। फिर हम ऑक्टा में करेंगे तो ये डबल इंटू करेगा, जितनी हमारी साइड उतने ज़्यादा वो स्मूथ।
तो अभी देखेंगे आप एजेस हार्ड दिख रही हैं, फिर इसमें भी वही करना है, स्मूथ कर देना है, तो वो एजेस हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर हम करेंगे आइकोसा, इसमें भी ये ट्रिपल इंटू ट्रिपल कर देता है बेसिकली ट्रायंगल्स को। तो हम इसकी सेगमेंट बढ़ाएंगे तो वो और स्मूथ होते चले जाएगा। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन। और अगर हम इसमें बोथ कर देंगे तो इसकी लाइन भी आ जाएगी। तो हम लाइन को भी थोड़ा स्मूथ कर देते हैं एंड क्या कर देते हैं, इसकी सेगमेंट बढ़ा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे हमें। तो ये इतना स्मूथ हो गया है, देखिए। तो इससे हम कुछ भी अपना फ्लावर बना सकते हैं, फ्लावर की माला बना सकते हैं जैसे हमें चाहिए, तो उस चीज़ के लिए बेसिकली यूज़ होता है ये। तो अब हम जैसे जॉइंट्स पे जाएंगे, जॉइंट्स की हमने सेटिंग देख ली, इसको हम ऑक्टा कर देंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। आइकोसा करेंगे तो इंटू 4 हो जाएगा। तो वो जैसे जैसे हम बनाएंगे उतने ज़्यादा वो सॉफ्ट होते चली जाएंगी चीज़ें हमारी। अब हम कर देंगे बोथ। तो ये कुछ केज की तरह दिख रहा है, ये देखिए। अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाएंगे। अभी तो ये क्या है कि पूरे एंटायर ऑब्जेक्ट पे इसने करा है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में सिर्फ कुछ सिलेक्शन बना के करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। अब हम इसको कर देंगे यहाँ से एडिट पॉली, ई दबाएंगे क्लिक करके मॉडिफायर लिस्ट पे ई, देन इसमें एडिट पॉली। एडिट पॉली और एडिटेबल पॉली दोनों एक ही चीज़ें हैं, वो आपको अगली वीडियो में बताऊँगा पूरा डिटेल्स में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर और कैसे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमने इसका सेंटर पॉइंट पकड़ लिया एक तरीके से, राइट। ये 4 सेगमेंट, 4 मैंने पॉलीगन इसके पकड़ लिए, 4 मैंने यहाँ से पकड़ लिए, 4 मैंने इधर से पकड़ लिए, 4 इधर से पकड़ लिए और 4 इधर से पकड़ लिए। ठीक है, नीचे का हमने छोड़ दिया क्योंकि हमें शेप चाहिए थी। तो हम इसमें जाएंगे, यहाँ पे ग्रो कर देंगे, राइट। अब मैं इस पर डाल दूँगा लेटिस। तो फिर इसने उतना पकड़ लिया पूरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है अप्लाई टू एंटायर ऑब्जेक्ट, इसको हम अगर ऑफ कर देंगे तो सिर्फ जितना हमने सिलेक्शन बनाया था पॉलीगन्स का उतने हिस्से पे ये वर्कआउट करेगा। तो अब मैं इसकी अगर सेगमेंट वो बढ़ा कर दूंगा, स्टड्स की रॉड की अपनी रेडियस कम कर दूंगा, साइज़ बढ़ा दूंगा, और जो जॉइंट्स है उनका भी रेडियस कम कर दूंगा, प्लस सेगमेंट बढ़ा दूंगा। तो ये हमारा बोथ कर रखा है तो ऐसे कुछ आएगा, ठीक है गाइस। और अगर हमें स्टड्स कर देंगे सिर्फ तो कुछ ऐसा केज टाइप का बन जाएगा। जैसे आपको एसी बनाना है, एसी का जो कंप्रेसर होता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, ऊपर वाले पॉलीगन छोड़ के ये 3 साइड के पॉलीगन पकड़ के हम लोग यहाँ पे हॉलो दे सकते हैं। हॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉलीगन्स को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे सीधा, तो वो हॉलो बन जाएगा। तो अभी ऐसे कुछ केज बन गया। हमें सिर्फ जॉइंट्स पे चाहिए, तो कुछ जॉइंट्स का ये ऐसा आपका वो बन गया, क्या कहते हैं, शेप्स बन गई कुछ इस टाइप की। और अगर हमें कुछ केज टाइप का बनाना है, लाइक अगर मैं स्फेयर लेता हूँ, हम मतलब किसी भी स्फेयर पे, किसी भी शेप पे हम ये लोग ये कर सकते हैं लेटेस्ट। तो मैंने इसका अगर स्फेयर लिया, ठीक है, हमने इसको फिर एडिटेबल पॉली करा या फिर एडिट पॉली डाला इसके ऊपर, फिर हमने इसके पॉलीगन पकड़े फ्रंट में जाके, हमने इसको ऊपर मूव कर दिया, राइट। फिर मैंने इसकी एजेस पकड़ी, फिर कर दी मैंने इसको रिंग, फिर मैंने इसको कर दिया कनेक्ट। मैंने 2 एजेस डाल दी और थोड़ा सा ब्रॉड करके इसको नीचे कर दिया,
मैंने नीचे के पॉलीगन्स पकड़े, उसको मैंने कर दिया डिलीट, राइट। अब मैंने इसमें डाल दिया लेटिस, तो ये मेरा कुछ केज टाइप का बन गया। बर्ड केज, तो इसको हम और अच्छा दिखाने के लिए इसको स्मूथ कर देंगे, एज कैप दे देंगे। देन अगर हम इसको टॉप व्यू में जाएंगे टी दबा के, फिर हम इसमें ले लेंगे एक सिलेंडर, ठीक है। फिर हमने इसको सिलेंडर की हाइट विड्थ अकॉर्डिंगली सेट कर ली। इसके मॉडिफाई में गया हम, इसकी हमें हाइट थोड़ी सी कम करनी है तो कम करी हमने हाइट, इसको प्लेस आउट करा। देन हमने इसकी सेगमेंट्स बढ़ा दी, क्योंकि हमें स्मूथ चाहिए बेसिकली, तो जितनी हम सेगमेंट बढ़ाएंगे उतना ही हमें सर्कल या राउंड दिखेगा, स्मूथ दिखेगा बेसिकली। तो ऐसा कुछ हमने बना दिया। इसका रेडियस थोड़ा बढ़ा देंगे हम। फिर हम जाएंगे दोबारा टॉप में, एक हम ट्यूब लेंगे, ट्यूब से हमने ये करा, इसका साइज़ लिया और मूव आउट कर दिया। तो हमने इसको नीचे कर दिया थोड़ा सा, ताकि ऐसा लगे कि ये इसके अंदर फिटेड है, कुछ इस टाइप का दिखाने के लिए। फिर हम इसके रेडियस पे जाएंगे, इनर रेडियस थोड़ा कम कर देंगे, आउटर रेडियस थोड़ा बढ़ा देंगे, और हाइट हमें जितनी चाहिए हमें उस हिसाब से कर लेंगे हम। सेगमेंट्स फिर उसमें वही है, जितनी सारी सेगमेंट लेंगे हम उतना ज़्यादा वो स्मूथ दिखेगा। तो ये कुछ केज टाइप का बन गया हमारा। अब जैसे मैंने आपको बताया था वास बनाना, तो वास के लिए हम लोग सिलेंडर लेंगे एक सर्टेन हाइट के लिए, हाइट थोड़ी बढ़ा लेंगे। फिर इसमें हम सेगमेंट्स तो जितनी है उतनी ले लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको भी एडिट पॉली कर देंगे इसके ऊपर। देन एडिट पॉली करके हमने इसका ऊपर वाला पॉलीगन सिलेक्ट करके डिलीट मार दिया, और नीचे वाला सिलेक्ट करके हमने कर दिया डिटैच। डिटैच मतलब अलग कर दिया, यहाँ पे दिखाएगा नीचे जाके, ये हमारा डिटैच हो गया। तो ये पॉलीगन अलग हो गया हमारा इस शेप से। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे टेपर, टी दबाएंगे, टेपर आ जाएगा। टेपर बेसिकली इसको कम ज़्यादा करने के लिए, शेप देने के लिए। अब मेरे को कुछ ऐसी शेप चाहिए कर्व वाली, तो मैं इसको कर्व भी कर दूंगा। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा टेपर की जब हम अगली वीडियो बनाएंगे उसके अंदर। टेपर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी टेपर की। तो अभी बस मैं दिखा रहा हूँ कि हम लेटेस्ट मॉडिफायर को कैसे कैसे और किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे लेटेस्ट। तो अब हमें टेपर को मेरे को लग रहा है कि थोड़ा कम करना चाहिए, तो मैं कम कर दूँगा, माइनस में ले जाऊँगा, और कुछ इस टाइप का हम दे देंगे इसको। सिर्फ स्टड्स देंगे, इसमें जाके इसकी सेगमेंट बढ़ा देंगे ताकि इसमें सॉफ्ट दिखे। तो ये एक तो आपकी लॉन्ड्री बास्केट हो सकती है, या फिर आपका कुछ क्या कहते हैं सीटिंग हो सकती है, या फिर लैंप के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर हमने रोटेट करना है तो सिलेक्ट करके हम इसको रोटेट कर देंगे, तो ये हमारी कुछ लैंप की तरह यूज़ हो सकता है कि हमें इसे लैंप बनाना है। तो यहाँ पे एक लाइट दे देंगे हम, जो कि आपको मैं बताऊँगा बाद में कि लाइट वगैरह कैसे यूज़ करते हैं इसमें। तो ये एक हमारा ऐसे एक केस तैयार, मतलब कुछ भी कह सकते हैं इसको, लाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको, वास के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेडिशनल चलती हैं चीज़ें, उसमें हम उसको बोलते हैं मूड़ा। तो मूड़ा बना सकते हैं इसका हम। इसकी सीटिंग में थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो उससे आपसे अच्छी लगेगी, थोड़ा सा मोटा कर देंगे तो वो चीज़ है बस। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि लेटेस्ट मॉडिफायर कैसे यूज़ करते हैं। अगली वीडियो हम बनाएंगे एडिट पॉली और एडिटेबल पॉली के लिए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे एडिट पॉली और एडिटेबल पॉली में डिफरेंस क्या है और यूजेस क्या हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, like my video and share my video, and goodbye. Thank you.